नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सीमा मिड्डा, आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर। लेकर आई हूं एक नई टॉपिक पे वीडियो कि जाने कब मिलेगी सफलता आपके अपने जीवन में, या सफलता के परचम कब फैलाएंगे। इसकी बात हमेशा डिपेंड करती है कि आपकी मेहनत की और आप कब काम शुरू करते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है। कई लोग फर्स्ट हाफ में काम चालू करते हैं, यानी कि साइकिक नंबर जब पर्सनालिटी नंबर चल रहा होता है, और कई लोग आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारने के बाद जागृत होते हैं और उसके बाद एक अच्छे मोटिवेशन स्पार्क की वजह से वो काम शुरू देर से करते हैं, लेकिन कामयाब बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन डरने की, घबराने की कोई बात नहीं है। आपका भी सबका वही सवाल होता है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कामयाब कब होंगे और कामयाबी के पीछे हमें क्या ऐसा कुछ खास करना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपके नंबर होते हैं 3। एक होता है पर्सनालिटी नंबर, एक होता है डेस्टिनी नंबर और एक होता है कुआं नंबर। पर्सनालिटी नंबर आपकी इनर कोर पर्सनालिटी को जाहिर करता है, और जो कुआं नंबर होता है वो आपकी फितरत होती है कि किस तरीके से आप काम करने वाले हैं, क्या जज्बा रहेगा, क्या एनकरेजमेंट रहेगा, क्या आपके गोल रहेंगे। और साथ ही साथ डेस्टिनी नंबर जो होता है वो आपका पर्पस ऑफ योर लाइफ होता है। अब आपका पर्पस आपको पता चल जाए तो आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से कामयाब हो जाएं। लेकिन ये पर्पस जो जानने के लिए आपको करना होगा डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ ऑफ बर्थ प्लस आपका ईयर, जो एज का ईयर होता है असली में। डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका सम टोटल ऑफ ईयर का टोटल करने से आपको अपना पर्पस ऑफ लाइफ या अपनी ज़िंदगी का गोल पता चलेगा, या अपनी ज़िंदगी का पर्पस आपको पता चलेगा। यदि आपका नंबर है 1, यानी पर्सनालिटी नंबर 1, 10, 19, 28, तो आपकी सफलता, कामयाबी आपके काम के करने के तरीके में, क्योंकि आपका गवर्न प्लैनेट है सन की तरह आप देने में बिलीव करेंगे और सफलता हासिल करेंगे। लेकिन सन अपने समय से आता है और अपने समय से चमकता है और अपने समय से ही ढलता है। ये आपको याद रखना होगा। ईगो नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल करना होगा। और चाहते हैं जल्दी से रिकग्निशन पाना या शाइन करना, तो उसके लिए भी हम ये कहेंगे कि आपको हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी होगी। चाहे कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये आपको नहीं सोचना। आपको हमेशा ज़िंदगी में ग्रेटफुल होना है। और आपके सफलता के जो साल हैं 28वां, 37वां, 46, 55 एंड 64, ये सारा समय जो आएगा, इन सालों में आपको एक एक माइलस्टोन पे एक एक मौका ज़रूर मिलेगा कामयाबी को हासिल करते रहने का। तो ज़िंदगी की इस रिले रेस में इन सब सालों में आप खास बना सकते हैं अपने कदमों को और एक परचम लहरा सकते हैं अपनी सफलता का। लेकिन हमेशा आपको ग्रेटफुल रहना होगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं 2 नंबर की। मून का नंबर है। असल में ये अपनी इमोशनल एनर्जी के चलते लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव लाते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे नंबर 2 जो होता है वो अपनी इमोशनल एनर्जी के चलते बहुत जल्दी कामयाबी भी हासिल कर लेता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि बहुत ही छोटी आयु में बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट कर लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये कहेंगे कि जो 2 नंबर होता है, उनकी सफलता के जो साल होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी इमोशनल एनर्जी के साथ चले और एक्सपेक्टेशन कितनी रखी आपने दूसरों के साथ। और यहाँ पर 2 नंबर में हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो दूसरों को खुश रखना चाहते हैं। अगर दूसरों को खुश रखना चाहते हैं तो अपने काम से थोड़ा फोकस डाइवर्ट हो जाएगा। एक्सपेक्टेशन के चलते गलतियाँ भी होने के चांसेस पूरे होते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो 20वां, 29वां, 38वां, 47वां, 56 ईयर और 65 ईयर को आप सफलता, कामयाबी के परचम फहरा सकते हैं। यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, अपनी गलतियों से सीखें, रिस्क थोड़ा लेना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को खुश ना करके अपने काम में हमेशा उतार चढ़ाव ना लाकर कामयाबी की तरफ कंसिस्टेंसी लानी होगी, तो ही फ़ायदा हो सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर 3 की। 3, 12, 21, 30 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपका कामयाबी भरा साल कौन सा होगा, वो जानने से पहले इनकी क्वालिटीज़ जानते हैं। एक तो इस तरह के होते हैं जो हमेशा दूसरों को समझाने, दूसरों को सलाह देने या दूसरों की लाइफ में चौधरीगिरी करने में गुजारते हैं। गुड पीआर स्किल होता है, बातें अच्छी कर लेते हैं। और दूसरा, तीसरा ऐसा होता है जो अध्यात्म की तरफ रुख करते हैं और सामाजिक कल्याण के कार्य करना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन
इनको सफलता दोनों ही मिल सकती है। इनकी सफलता के जो साल होते हैं वो 30, 39, 48 और 57 और 66 में इनको सफलता मिल सकती है। पर अगर सही दिशा होगी तो जल्दी से ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। तो दिशा निर्धारण करने के लिए इनको शुरुआत से ही अपने ट्रैक से भटकना नहीं होगा, दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना होगा। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं नंबर 4 की कि 4, 13, 22, 31 ऐसे लोग बहुत ही सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन हर बात में बाल की खाल निकालते हैं, लॉजिक देते हैं, लॉजिक सुनना चाहते हैं और साथ ही साथ ये कहेंगे कि किसी भी चीज़ की गहराई तक जाते हैं। ज़्यादा गहराई तक जाना, ज़्यादा एनालिसिस करना कभी कभी आपको सफलता से दूर करता है। अगर आप पाना चाहते हैं तो आपके जो लकी ईयर्स होते हैं वो होते हैं 22, 31, 40, 58 और 67 और 76 ईयर आपका कामयाबी वाला साल हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। साथ ही साथ बेहतरीन ये होगा कि काम पे पूरा ध्यान रहे, थोड़ा मेडिटेशन करें और स्पेशली अलाइन होकर चलें, डिसिप्लिन होकर चलें, सिस्टमैटिक होकर चलें। और ज़रूरत से ज़्यादा सिस्टमैटिक होना हो सकता है आपको नुकसान दे दे और आप धीरे धीरे फियर, फोबियाज़ की तरफ जाने लगे, क्योंकि आपका दिमाग जो होता है वो यही कहता है कि हर चीज़ की तह तक जाए। तह तक जाने में कामयाबी थोड़ी देर से मिलती है और आप अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं लेते सही समय पर। अगर अपॉर्चुनिटीज़ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी आपकी बात बन सकती है, कामयाबी हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं नंबर 5 की। 5 नंबर वाले लोग होते हैं बहुत ही विल पावर स्ट्रांग होती है। 5, 14, 23 बुद्ध होता है, वाणी होता है, एंटरटेनर होते हैं, बातें करके अपना काम बना सकते हैं और साथ ही साथ ये अपनी बातों में दूसरों को बहुत तवज्जो देते हैं और उसके चलते इनको हमेशा दूसरे लोग सपोर्ट देते हैं, सहायता देते हैं। अगर कामयाबी की बात करें तो सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाले लोग जो होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं। कन्विंसिंग कैपेबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है और वाणी से यानी प्यार से बोलकर इनसे कुछ भी कराया जा सकता है। काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी दूसरों को स्ट्रेंथ देते हैं और दूसरों के काम में भी उनको हेल्प करते हैं, जुगाड़ू होते हैं। इनका सफलता का साल 23वां, 32वां, 41वां, 50, 68 और 77 ईयर में ये बहुत बड़े कामयाबी हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फोकस एक ही जगह पे रखना होगा और मेडिटेशन जो है इनको भी बहुत फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, कामयाबी के कोई सहारे नहीं होते, लेकिन कामयाबी हार्ड वर्क के बिना नहीं मिलती। अब जो हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं ईयर, सम टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ में जो ये साल आता है तो आपको उन सालों में कामयाबी मिलती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 6, 15, 24 जिनका भी डेट ऑफ बर्थ है उनका नंबर हुआ 6। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से चलते हैं ये और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटमेंट से चलते हैं उनको कामयाबी थोड़ा जल्दी मिलती है। उनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और अपने काम को ठीक से करते हैं। इनको हमेशा सुंदर चीज़ों में लगाव होता है और हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ खास करने की कोशिश करते हैं। भेद आर्टिस्टिक तरह के होते हैं, आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। जहाँ पे ये डांस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट की बात होती है तो उसमें इनकी कामयाबी खास हो सकती है। तो दोस्तों, इनके कामयाबी वाले साल 24वां, 33वां, 42वां, 51, 60 और 78 हो सकता है। तो अगर आप भी 6 नंबर को रखते हैं तो आप अपने इन पर्टिकुलर सालों में काफ़ी अच्छी सफलता गेन कर सकते हैं। यानी कि कभी कभी कोई टाइम आता है जो आपको सफलता दे जाता है। आपको फोकस करना है कि आपका ये समय आपको काफ़ी कामयाबी दे सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नंबर 7 की। 7, 16, 25 जिनका नंबर है उनका नंबर हुआ 7। काफ़ी एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा मिक्स नहीं होते। कभी कभी इनको इसके चलते लोग समझते नहीं हैं और जब आप मिसअंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो इनके वजह से कभी कभी तर्क वितर्क भी होता है। और अगर कामयाबी मिलती भी है इनको तो इनको अल्टीमेट सॉल्यूशन इनका जो है मेडिटेशन होता है। ध्यान रहे, फोकस रहे, कामयाबी मिलती है। नोट कर लें, इनके कामयाबी वाली साल 25, 34, 43, 52 एंड 64 एंड 70 हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 8 नंबर की। आपको पता है 8 नंबर हार्ड वर्किंग, हार्डकोर पर्सनालिटीज़ का होता है। जिनको मेहनत प्रिय होती है वो जीवन में ज़रूर से कामयाब होते हैं और जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है। काफ़ी इनको
काम करते, मेहनत करते आसपास के लोगों से बहुत ही धोखा मिलते हैं। नंबर 8 वाले लोगों को काफ़ी नेगेटिविज्म मिल चुका होता है, इसीलिए भी वो निराशा की तरफ ज़्यादा जाने लगते हैं। अगर वो चाहें तो दे कैन मूव द माउंटेन्स, उनमें इतनी शक्ति होती है। 8 नंबर के लोग पिनेकल तक पहुंच सकते हैं अपनी मेहनत के दौरान। अब ये कहेंगे कि उनकी सादगी का, उनके हार्ड वर्किंग होने का लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और इनको ज़्यादा सोचने के चलते स्टमक और बीपी के लो होने का, फ्लक्चुएशन होने का अफेक्ट हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। ये छोटे छोटे फ्लॉज को ओवरकम इजीली कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी कामयाबी मिले तो इनको मोटिवेशन मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर विश्वास करें, फेथ करें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनका जो कामयाबी वाला साल होगा वो 26वां, 35वां, 44वां, 53वां और 62, 71 और 80 ईयर्स का हो सकता है वो साल इम्पॉर्टेंट। बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट नंबर 9 की। 9, 18, 27 अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आपके अंदर ह्यूमैनिटी का जो जज्बा है वो आपको बहुत ही जल्दी आसानी से ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। काम करते हैं, सेवा करते हैं, मदद करते हैं, सम टाइम बिना सोचे समझे स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर आप जवाब भी देने लगते हैं। जो कि स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर जवाब देते हैं उनकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं। हमेशा आपको पोलाइट रहना है, हम्बल रहना है, ग्रैटिट्यूड करना है, तो ही आप कामयाब हो सकते हैं। आपका व्यवहार थोड़ा संतुलन में रहेगा, उससे आपको फ़ायदा रहेगा। लेकिन आपका जो कामयाबी वाला साल होगा 27वां, 36वां, 45वां, 54वां और 63 और 72 साल के जब आप होंगे 81 ईयर्स के, तब आपके साल जो है वो स्पेशल एक्स फैक्टर वाले साल होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि हर इंसान की लाइफ में, हर प्लेनेट की लाइफ में एक वो इग्निशन पॉइंट आता है, एक वो पॉइंट आता है हर साल में एक बार जब आप कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। बस अपने एफर्ट्स में कमी ना लाएं, मेहनत में कमी ना लाएं, पोलाइट रहें, हम्बल रहें, ग्रेटफुल रहें, उससे आपको फ़ायदा रह सकता है। तो अब आप जान गए होंगे, कई लोगों का हमेशा यही सवाल होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कामयाबी की उस परचम पे कब होंगे। ज़्यादातर लोगों का सवाल होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब कब होंगे। कामयाबी के कोई मायने नहीं है, वो आपको जल्दी और देर से मिल सकती है, लेकिन आप क्या इंग्रेडिएंट डालते हैं, क्या मसाला डालते हैं हार्ड वर्क के साथ साथ में, तो कितनी कंसिस्टेंसी है वो भी डिपेंड करता है आपकी कामयाबी पे। लेकिन मैं दुआ करती हूँ आपको हमेशा कामयाबी मिले, हमेशा सफलता मिले, सुख समृद्धि के तरफ आपको अपनी सफलता के परचम फैलाते देखूं। इसी कामना के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा। लौट कर आऊँगी एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए एंजॉय एवरी पल, डोंट वेट फॉर कल। नमस्कार, धन्यवाद।